Good morning, class 10th. In previous lecture, we have completed the part of sum of AP. ठीक है ना, sum of AP, anectrum of AP and selection of terms. ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर रखी थी, है ना, और उस पे क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। और कल का दिन मैंने आपको पूरा का पूरा दिया था, बेटा आप सभी लोग क्या कहते हैं, anectrums, सम ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है ना, इसलिए कल का लेक्चर मैंने स्किप किया कि आप लोग आपके पास टाइम मिल जाए, तो जिससे कि आप क्वेश्चंस कर लो, आप अपने आप को जज कर लो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। टुडे इन 10th स्टैंडर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द एपी इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, और ये बहुत ही शॉर्ट में है, तो हम शॉर्ट में ही पढ़ा के निकलेंगे। ठीक है ना, जिससे कि भाई हाई क्लासेस के लिए भी जो चीजें हैं वो चीज हम मतलब स्किप करेंगे, बिकॉज मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करनी है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हम आपको लेके बहुत ऊपर चले जाएंगे जिसका कोई मतलब ना हो एग्जाम में। तो इसलिए जो है हम अर्थमेटिक मीन डिफाइन करेंगे आपके ही लेवल पे। लिखिए, इफ ए कैपिटल स्मॉल बी आर इन एपी then we can say that A is the AM। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AM। ठीक है ना, AM ऑफ A एंड B। ठीक है ना, अब इसको टेक्निकली देखो, सिंस सॉल्व कैसे करेंगे, सिंस A कैपिटल A B आर इन एपी, और एपी में है तो क्या होगा बच्चे, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मीन्स क्या हुआ, a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये आया था। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस प्रॉपर्टी। तो देखो ए को एक तरफ रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2a इक्वल टू ए प्लस बी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई। तो अगर a स्मॉल a बी में ये अगर ये एपी में है तो अर्थमेटिक मीन कितने हो जाएंगे बेटा, a प्लस बी बाई 2। मतलब ये हुआ दो नंबर्स के बीच में। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, बात समझ लो नहीं समझ लो, n नंबर इंसर्ट कर रहे हैं until unless these results mean this series will be AP। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इतना पर ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट आएगा बेटा वो एपी में होगा, तभी वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है ना, आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन आप इसको लिख देना, यहाँ पे लिख लो, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप हम सम ऑफ एपी के लाए वो करेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, आपके लेवल पे जो एपी का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होने को है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस पे क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द एम बिटवीन। बहुत ही आसान है, कभी कभी एक नंबर दो नंबर में पूछ लेता है आपके लेवल में। ठीक है ना, इस पे बहुत सारी चीजें हैं अर्थमेटिक मीन में। अर्थमेटिक मीन विद इन एपी हैव ए ब्रॉड स्कोप, बट आपके लेवल पे जो स्कोप है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट 11th क्लास 12th क्लास और फिर कंपटीशन बेस्ड। ठीक है, तो जो आपके लेवल पे है वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जिससे क्या हमारे पास फाइंड द एम, फाइंड एम 13 प्लस 19, और दूसरा जो है बच्चे वो ये है a माइनस बी एंड a प्लस बी। आपको पता है कि दो नंबर्स का एम क्या होता है, सम ऑफ 2 अपॉन 2। तो मीन्स क्या होगा, 13 प्लस 19 अपॉन 2 कितना होगा, 12, 1 1 2 1 3 अपॉन 2 इक्वल टू 16। ठीक है ना, दूसरे की बात कर लें, देखिए दूसरे की बात कर लें तो इसका एम क्या हो जाएगा बच्चे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो b टू b कैंसिल, व्हाट वी गेट 2a अपॉन a, रिजल्ट विल बी a। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चे तो आप इसको कर लेना। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में बात आए। आप लोग अपनी एनसीईआरटी, आर डी शर्मा
है ना, जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करो और नहीं आए तो पूछो। देखिए, इफ द नंबर्स 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1, ठीक है ना, आर इन एपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक नंबर, 1 मार्क्स, ठीक है ना, आर इन एपी, ठीक है। फाइंड n एंड these numbers। अब देखो आप यहाँ पे ये इस प्रकार सा एक नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स है, ठीक है ना। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या, सेम होगा, ठीक है ना। तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, सेम होगा। मीन्स क्या हुआ, 3n+2 माइनस 2n-1 इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n+2, ठीक है ना। रिजल्ट क्या होगा देखो यहाँ पे, 3n+2 माइनस 2n+1 इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n-2। क्या आएगा, 3n माइनस 2n मीन्स n, 2 + 1 3, 6 माइनस 3n माइनस 3, ठीक है ना। तो आप इसको इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ, तो आप देखो यहाँ पे 3n माइनस 10, 2n इक्वल टू 6, n इज व्हाट 3। नंबर फाइंड करने के बाद का तो वैल्यू पुट अप कर दो, 2 × 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, 3n+2 मीन्स 3n × 3 + 2, 3 3 जा 9 + 2 11, 9 2 11, और ये क्या दे रहा है बच्चे, 6 × 3 18, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। देखो 5 6 11 11 6 17। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आप इसको कर लेना, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं, एपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, एपी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट लगभग हमने करा दिए, 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कॉन्सेप्ट सारे करा दिए, ठीक है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, और जो नहीं आए वो मेरे से पूछो, ठीक है ना। दूसरा तो क्वेश्चन ये है, फाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल sum of all multiple of 7, ठीक है, lying between 500 and 900, ठीक है ना। अब देखिए 500 और सोल्यूशन देखो, मैं समझाते हुए लिख रहा हूं, हमें सम निकालना वो उन नंबरों का जो 7 से मल्टीपल है, जो इसके किसके बीच में, 500 से और 900 के बीच में। तो हमारा स्टार्ट हो 500 डिवीजन तो है नहीं 500 का, कहाँ 501 भी नहीं है, 502 भी नहीं है, 503 भी नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होगा 504, 504 के बाद 511, 7 7 जोड़ते चले जाइए, 7 का मल्टीपल है तो जोड़ते भी चले जाइए, फिर 518 डॉट 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 907 से डिविजिबल नहीं है, 999 भी नहीं है, 97 नहीं है, 96 8 9 6 1 7 1 7 7 14 14 5, ठीक है, 876 क्या होगा, डिवीजन होगा। तो मतलब ये हुआ कि 500 और 900 के बीच में इस तरह के मल्टीपल्स होंगे। मींस स्टार्ट कहां से होगा 504 से और एंडिंग कहां से होगी 5894 से। तो आप देखिए सम निकालना है, सम निकालने के लिए हमारे पास कितनी चीज की जरूरत है, ए एन और डी। तो आप देखो ए हमारे पास क्या आ गया बच्चे 504, डी हमारे पास क्या होगा बेटा 7, आप निकाल के देख लो, और ए एन कितना दिया हुआ है 896। तो हमें n की जरूरत है, तो n की जरूरत है तो यहां से हम n निकाल लेंगे। आप देखो n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 896 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 504
प्लस n माइनस 1 इंटू 7 निकालिए 8 9 6 माइनस 5 0 4 6 माइनस 4 2 9 8 माइनस 5 3 392 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 कैसा से डिविजिबल है देख लो। ठीक है ना, 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बच्चे n माइनस 1 इक्वल टू 56 डिवाइड करने पर 7 पॉइंट दिस, ठीक है ना 56 यहां से देखो n इक्वल टू क्या 56 प्लस 1 इक्वल टू 57। यहां से n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई तो यहां से क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो गया बहुत ही आसान। कैसे करोगे देखो यहां से Sn इक्वल टू क्या फर्स्ट टर्म दिया हुआ लास्ट टर्म दिया हुआ सीधे फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस an मीन्स क्या 57/2 a की वैल्यू क्या बच्चे 504 प्लस 896 57/2 इंटू 6 4 10 9 1 10 0 8 5 13 14 700 57 इंटू दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस से ये भी क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट मीन्स ये हुआ जो भी क्वेश्चन मैं लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ वो सीबीएसई और कंपटीशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से कर लो, उस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो भी आप अच्छे से कर लो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम एंड करेंगे आज एपी का। चलिए लिखिए द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन हमारा ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n। फाइंड इट्स nth टर्म। क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड इट्स nth टर्म एंड 20th 20th टर्म। ठीक है, तो आप देखो क्या है इसके बाद एसएन। अगर आपको याद हो अगर एसएन दिया हुआ हो मेरे लेक्चर में जाके देखो, जब भी मैं सम ऑफ एपी पढ़ा रहा था उसमें रिमार्क जो लिखवाया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। रिमार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखो। ठीक है ना, जाके देखो वहां से मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। ठीक है ना, तो फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास एसएन दिया हुआ है तो एसएन को हम एन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको जाके देखो एन इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है ना, कब जब सम ऑफ एपी दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ एपी दिया हुआ है इसको एक डाल दो, हमें क्या निकालना है Sn माइनस 1 मीन्स n रिप्लेस बाई n माइनस 1। n/2 3 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 n माइनस 1। ठीक है ना, मीन्स n रिप्लेस बाई n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो। नाउ n इक्वल टू Sn माइनस n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ हाफ ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस हाफ ऑफ 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम n माइनस 1। इसमें देखो 1/2 कॉमन हुआ नहीं हुआ a/2 कॉमन, तो क्या बनेगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 7s माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। 3n स्क्वायर प्लस 7 इसका मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है ना, तो इसके बाद जो आने वाला है वो देखो, इसके बाद जो आने वाला है हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n। ठीक है ना, माइनस 7n माइनस 6n माइनस 7n प्लस
7, ठीक है ना, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कैंसिल, 7n से 7n कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास हाफ 6n और 7 माइनस 3 प्लस 4, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3n प्लस 2, दिस इज व्हाट, दिस इज an, ठीक है ना। अब यहां से a20 निकालना है तो n के स्थान पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे, मीन्स क्या हुआ 3 इंटू 20 प्लस 2, 3 टू 60, 60 प्लस 2 62। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं आपके सम ऑफ एपी, इन टर्म्स ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स और एएम से, अर्थमेटिक मीन से। तो ये इतना पोर्शन आपके 10th क्लास में, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अर्थमेटिक मीन में सिंपली इंट्रोडक्शन है बेटा, अर्थमेटिक मीन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बट वो आपके लेवल में नहीं, लेवल इन द सेंस सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतने बेसिस पे आप क्वेश्चंस करो और जो नहीं है वो मेरे से पूछो, ठीक है ना। तो आज लास्ट क्लास रिलेटेड टू द एपी, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करो, जो नहीं आए डिस्कस करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।